नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ड्राइंग कमीशन की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे 2017 के क्वेश्चन पेपर की और इसका ये पार्ट 3 है और इसमें भी मैं आपको ड्राइंग और आर्ट से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन्हीं को लेके आई हूँ। और इससे पहले मैंने इसी क्वेश्चन पेपर के 80 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो आज हम 81 से स्टार्ट करेंगे और इसके 35 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न है कि दिए गए बॉक्स में कौन सा कथन सही है। तो वो आपको बताना है। आपको एक पिक्चर दी गई है तो उसमें से जो कथन सही है वो आप में ढूंढना है। तो पहला है कि सम्मुख पर वृत्त बना है। तो जो सम्मुख पे है वो वृत्त बना है, जो आपको सही लग रहा है आपको वही टिक करना है। तो ये बी है, सम्मुख पर अंडाकार आकृति है। सम्मुख ऊपरी दर्शन पर वृत्त है या पार्श्व पर त्रिभुज बना है। तो इसका जो सही आंसर है कि जो आपका ऊपरी जो दर्शन है उस पर एक वृत्त बना है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन सी ही जो है वो सही जा रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर। तो आपको ऐसे भी पिक्चर देख के भी आपको क्वेश्चन जो है करने को दे सकते हैं, तो आपने इस बात का ध्यान देना है। नेक्स्ट जो हमारा है 82 क्वेश्चन, वो है कि वृत्त को 9 बराबर भागों में बांटने के लिए कितने डिग्री के कोण बनाने होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में दिया गया है 80 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री या 45 डिग्री। तो अगर हमने किसी वृत्त को 9 बराबर भागों में डिवाइड करना है तो जो एंगल रहेगा आपका तो वो रहेगा आपका 40 डिग्री। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन, वर्ग आकार शून्याकार पिंड को यदि क्षैतिज धरातल पर सीधा खड़ा रखा गया है तो सामने से देखने पर कैसे नजर आएगा। तो ऑप्शन में है ए वर्गाकार आकृति, बी त्रिभुजाकार आकृति, सी समकोणीय त्रिभुजाकार आकृति या डी इनमें से कोई नहीं। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तो वो हमें सामने से दिखाई देगा क्योंकि वो क्या है कि वर्ग आकार शून्याकार आकृति है। तो वो सामने से हमें जब हम उसको देखेंगे तो वो हमें वो त्रिभुजाकार की आकृति के रूप में हमें दिखाई देगा, क्योंकि उसके जो है वो तल में आपके जो है वो वर्ग बन रहा है, लेकिन ऊपर के लिए वो एक जो है त्रिभुज की आकृति हमें दिखाई देगी। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 84 क्वेश्चन, घड़ी में यदि घंटे की सुई 4 पर हो और मिनट की सुई 11 पर हो तो दोनों सुइयों आपस में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो ऑप्शन में है ए 120 डिग्री, बी 175 डिग्री, सी 160 डिग्री या डी 150 डिग्री। तो वो बनाएगी 150 डिग्री का कोण। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन, स्केल बनाने के लिए कागज के बांट पर यानी कि प्रोजेक्शन में वर्ग बनता है। तो वो क्या होता है, मतलब वो आपको बताना है। तो ए लंबाई का वर्ग होता है, बी चौड़ाई का वर्ग होता है, सी ऊंचाई का वर्ग होता है या इनमें से कोई नहीं। तो वो होता है आपका चौड़ाई का वर्ग बनता है पूरा जो आपका प्रोजेक्शन होता है। तो बी चौड़ाई का वर्ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 86 क्वेश्चन, 2:15 सेंटीमीटर का पैमाना बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो ऑप्शन में है ए 1 सेंटीमीटर को 15 भागों में बांटना होगा, 20 को 30 भागों में बांटना होगा या 15 सेंटीमीटर को 2 भागों में बांटना होगा या 2 सेंटीमीटर को 15 भागों में बांटना होगा। तो इसका जो सही आंसर है कि जैसे कि हम जब स्केल के लिए जो कि 9th से जो है वो शुरू हो जाती है, 9th क्लास से 9th और 10th के लिए स्केलें होती है, तो उसमें जो हमें पैमाना दिया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब होता है कि 2 सेंटीमीटर यानी कि 2:15 है, तो 2 सेंटीमीटर को 15 समान भागों में बांटना होगा। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 87 क्वेश्चन, ज्योमेट्री में प्रयोग किए जाने वाली रेखाओं में बिंदुदार रेखा प्रकट करती है। तो वो क्या होती है बिंदुदार रेखा। तो ऑप्शन में है ए दी हुई रेखा होती है, वो उत्तर की रेखा होती है, क्रिया की रेखा होती है या दक्षिण की रेखा होती है। तो वो होती है क्रिया की रेखा, मतलब जिसे हम रचना की रेखा भी कहते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज घन क्षेत्र की त्रिभुजें होती हैं। तो वो आपको बतानी है कि समबाहु त्रिभुज घन क्षेत्र की जो त्रिभुजें होती हैं वो कैसी होती है। तो ऑप्शन में है 6 त्रिभुजें होती है, 3 त्रिभुजें होती है, 2 त्रिभुजें होती है या इनमें से कोई नहीं। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है जिसकी भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है, कोण ACD का माप बताएं। तो आपको पिक्चर के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि आपको एक आकृति दी गई है, तो आपने इसमें जो है ACD का माप आपने बताना है। तो ऑप्शन में है ए
100 डिग्री, बी 130 डिग्री, सी 80 डिग्री और डी 40 डिग्री। तो वो हो जाएगा, आपने क्या करना है कि 70 + 40 आपने कर देना है। तो जो कि आपको दिया गया है कि 70 + 40, तो इस तरह से जो है जो आपके पास जो है ACD जो माप आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 130 डिग्री। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन कि एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या बताएं जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। तो आपको बताना है कि वो जो है वो कौन सी होगी। तो ऑप्शन में दिया गया है मतलब वो बहुभुज जो है वो कौन सी होगी जिसके बाह्य का माप जो है 45 डिग्री का होगा। तो ऑप्शन में है ए 6, बी 8, सी 4 या डी 5। तो वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 उसमें जो है बल्कि वो भुजा होगी अष्टभुजा। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 91 क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पिक्चर दी गई है, सो आपने देखना है। तो ऑप्शन में है ए 31 डिग्री, बी 13 डिग्री या सी 33 डिग्री या डी 23 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 13 डिग्री। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे आंसर ही बता रही हूँ और आप इसको जो सॉल्व कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा जो टाइम की शॉर्टेज है इसीलिए मैं जो है आपको, ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना बने, इसलिए मैं आपको आंसर ही डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन की आपने अपने ध्यान देना है कि ऐसे भी क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं तो आपने इस तरह का भी क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन कि आपको नीचे एक आकृति दी गई है कि दी हुई आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आकृति दी गई है जिसमें 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और उसके बाद 2 सेंटीमीटर की एक आकृति दी गई है। तो उसमें आपको इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो ऑप्शन में है ए में है 48 वर्ग सेंटीमीटर, 44 वर्ग सेंटीमीटर, 36 वर्ग सेंटीमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो वो होगा आपका 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 93 क्वेश्चन है, वृत्त का वह भाग जो चाप और जीवा से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं आपकी अवधा। तो बी अवधा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन कि जिस चतुर्भुज की साथ वाली दो भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं सम लंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत या इनमें से कोई नहीं। तो डी इनमें से कोई नहीं कि जिस त्रिभुज की दो साथ वाली उसे हम जो है पतंग नुमी वो आकृति बनती है। तो पर इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो डी इनमें से कोई नहीं इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन, किसी गोलाकार मैदान का केंद्र प्रतीत करने के लिए सर्वप्रथम क्या कार्य करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए। तो ऑप्शन में है ए व्यास बनाना होगा, बी परिधि पर 3 बिंदु लेने होंगे या सी अवधा बनानी होगी या डी त्रिज्या बनानी होगी। तो इसका जो सही आंसर है कि उसके लिए हमें सबसे पहले बी यानी कि परिधि पर 3 बिंदु लेने होंगे, उसके बाद ही हम उसका जो है केंद्र जो है वो प्रतीत कर पाएंगे। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 दिया है तो उस त्रिभुज के कोण होंगे। तो वो आपको बताने हैं कि कैसे कैसे उसके एंगल होंगे। तो ऑप्शन में है 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री या 30 डिग्री या 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री या 60, 30 और 80। तो इसका जो सही आंसर है 2:3:4 के अनुपात में होगा 80 डिग्री, 60 डिग्री और 40 डिग्री। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 97 क्वेश्चन, यदि किसी दिए हुए कर्ण एक्स वाई पर एक वर्ग बनाना है तो प्रथम क्रिया क्या होगी। तो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक्स वाई का केंद्र प्रतीत करेंगे, उसके बाद ही हम उस पर वर्ग बनाएंगे। तो सी यानी कि एक्स वाई का केंद्र प्रतीत करेंगे। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन, वह कौन सी पिंड की आकृति है जिसके आधार पर पंचभुजा बनती है और सब भुजाएं शीर्ष पर मिलकर पंच समद्विबाहु त्रिभुज बनाती है। तो वो आपको आकृति बतानी है। तो वो पंचभुज घन क्षेत्र है, समबाहु पंचभुज है, पंचभुज शुंडाकार है या विषम बाहु पंचभुज है। तो आपको पता है कि इसमें जो है साफ साफ पहले ही बोला गया है कि ऐसी आकृति जिसके आधार पे तो पंचभुज है लेकिन जो उसका जो शीर्ष है उस पे वो द्विबाहु त्रिभुज बना रही है, मतलब वो शुंडाकार में है। तो पंचभुज शुंडाकार इज द राइट आंसर। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 99 क्वेश्चन के ऊपर, एक साइकिल का पहिया यदि सीधा खड़ा है तो उसका ऊपरी
दर्शन कैसा होगा? तो ऑप्शन में है ए गोलाकार, अंडाकार, अर्ध गोलाकार या आयताकार। तो वो होगा आपका आयताकार। जब हम उसको ऊपर से देखेंगे, बिल्कुल सीधा ऊपर से देखेंगे, तो यानी कि अगर हम उसको प्लान से देखेंगे तो वो होगा आयताकार का। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन। जो रेखा कुछ दूरी पर रुकावट पैदा करे उसे कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसे कहते हैं इनमें से कोई नहीं, मतलब इससे ना तो ही रचना रेखा कहते हैं, वक्र रेखा, तिरछी रेखा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो रेखा रुकावट पैदा करती है तो उसे हम कहते हैं जंजीर रेखा, जो कि 6th क्लास की एनसीईआरटी बुक की पहली जो परिभाषा हो रेखाओं की परिभाषा है उसमें दी गई है। तो उसे हम कहते हैं, उसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन पे जाएंगे। तो डी इनमें से कोई नहीं इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 101 क्वेश्चन कि इंद्रधनुष के 7 रंगों को किस क्रम में बांटा गया है? तो वो आपने बताना है। तो कुछ आपको क्रम दिया गया है। तो ऑप्शन ए में है जामुनी, नीला, हरा, बैंगनी, पीला, लाल, नारंगी, नीला, पीला, हरा, लाल, बैंगनी, जामुनी, नारंगी, नारंगी, जामुनी, बैंगनी, हरा, पीला, लाल, नीला, या बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो इसका जो सही क्रम है वो जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। फ्रेंड्स, इसका एक जो है एक जो ट्रिक भी है, आप सभी को पता होगा। तो इसकी जो है विब क्योर करके एक ट्रिक है, तो उसके थ्रू भी आप इसमें कलर के बारे में जान सकते हैं। तो विब क्योर की, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 102 क्वेश्चन कि संतरी, जामुनी और हरा रंग क्या कहलाते हैं? तो वो आपको बताने हैं। और ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, अभी इसी क्वेश्चन पेपर में भी पहले पूछा गया था। तो कि संतरी, जामुनी और हरा रंग जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं द्वितीयक रंग। तो बी द्वितीयक रंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 103 क्वेश्चन रूप, अनुपात, संतुलन, लय, प्रधानता, रंग, ये 6 मुख्य अंग किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये आपको बताने हैं। तो ये है आपके वस्तु चित्रण के लिए, वस्तु का रूपांकन के लिए, चित्र संयोजन के लिए, या विज्ञापन चित्रण के लिए। तो वो है आपके कॉम्पोजिशन, यानी कि जो है चित्र संयोजन जो हम बनाते हैं, तो उसके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 104 क्वेश्चन कार्ट्रिज पेपर समतल व मोटा होता है। तो आपको बताना है कि वो किस तरह का होता है। तो ऑप्शन में है ए इस पर काली स्याही से चित्रांकन किया जाता है, बी पेंसिल रंगों से काम किया जाता है, सी जल रंगों के प्रयोग हेतु होता है, या पेंसिल व पोस्टर रंगों के लिए उपयुक्त होता है। तो जो आपका कार्ट्रिज पेपर जो होता है, तो उसमें हम जो है पेंसिल और पोस्टर के रंगों से कार्य करते हैं, कोई पोस्टर बनाते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 105 क्वेश्चन रंगों का अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, इसमें नीले रंग का क्या प्रभाव होता है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए उत्तेजक, बी शांति, सी प्रसन्नता, या डी कोमलता। तो वो होता है आपका शांति का प्रभाव। तो इस तरह से आपके लिए जो है वो कलरों से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, जिसमें से जो है हर कलर का जो प्रभाव है, इफेक्ट जो हमारी शरीर पर पड़ता है या जो है इंसान पर पड़ता है, तो उस से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो भी चीज़ आपने देख लेनी है। तो यहाँ पे नीले रंग का पूछा गया है, तो वो है आपका शांति का प्रतीक। तो बी शांति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 106 क्वेश्चन मानव आकृति का अनुपात उसके सिर के माप का डैश होता है। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए 8.5 गुना होता है, बी 12 गुना होता है, सी 7.5 गुना होता है, या डी 9 गुना होता है। तो हमेशा जो है एक मानव आकृति में का जो अनुपात जो होता है वो उसके सिर के माप का 7.5 गुना होता है। तो सी 7.5 गुना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 107 क्वेश्चन कि दिए गए इन रेखा चित्रों में सही बताएं। तो पहला है आपका जो आपको कुछ आकृति दी गई है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पिक्चर को आपने देखना है और जो आपका सही है वो आपको बताना है कि पहला जो है वो लहरें हैं, और दूसरा आपका शिखर मालाएं हैं, कि सी तीसरा आपका कुंडल है, जो डी है वो चौथा आपकी चापें हैं। तो जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कि तीसरा जो है वो कुंतल है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 108 क्वेश्चन कि गति और लय का सही चित्रांकन करने के लिए आवश्यकता होती है। तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है जब हमें गति और लय का चित्रांकन करना होता है? तो ऑप्शन में है ए प्रकार पेंसिल की, बी मुक्त हस्त रेखाओं की, सी सेट स्क्वायर की, या डी स्केल वर्ड डिवाइडर की।
तो इसके लिए हमें आवश्यकता होती है मुक्त हस्त रेखांकन की, मतलब कि हम फ्री हैंड से जो है कोई भी स्केच तैयार करते हैं तो उस चीज़ की आवश्यकता होती है जिसमें हमें गति और लय दिखाना हो, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 109 क्वेश्चन, दृष्टांत चित्रण मूल सिद्धांत में ध्यान देने योग्य कौन सी बात है? तो ऑप्शन में है ए विषय को संक्षिप्त करना, बी विषय की मुख्य आकृति को प्रधानता देना, सी मुख्य आकृति की भावना स्पष्ट करना, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है तो ये सभी के सभी है कि दृष्टांत चित्रण मूल सिद्धांत में ध्यान देने की जो बात होती है वो सभी की विषय को संक्षिप्त करना होता है, विषय की मुख्य आकृति को प्रधानता देना होता है और मुख्य आकृति की भावना स्पष्ट करनी होती है। तो डी उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 110 क्वेश्चन, मूर्ति कला में चेहरे की आकृति बनाते समय आंखें जो होती है वो कैसी होती है? तो वो आंखें केंद्र रेखा पर बनाई जाती है, बी केंद्रीय रेखा से ऊपर बनाई जाती है, या सी केंद्रीय रेखा के नीचे बनाई जाती है, या डी इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है कि जब हम किसी भी मूर्ति कला में उनकी आंखें बनाते हैं किसी चेहरे के ऊपर, तो वो आपकी सेंटर रेखा से ऊपर सेंटर रेखा पर बनाई जाती है, ना उससे ऊपर होती है ना नीचे होती है, तो उसके बिल्कुल मध्य में बनाई जाती है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 111 क्वेश्चन, कुछ आपको आकृति दी गई है कि नीचे चित्र देखते हुए कौन सा कथन सही है, तो वो आपको बताना है और उसमें ऑप्शन दिया गया है। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है दृष्टि रेखा के बिल्कुल सामने है, तो इसमें ए में जो चीज़ दिखाई गई है उसमें से जो चीज़ सही है वो उसी पे आपने टिक करना है। तो पहले पिक्चर ए को देख के उसके बारे में लिखा गया है कि दृष्टि रेखा के बिल्कुल सामने है, तो ये भी। तो नेक्स्ट बी में दिया गया कि दृष्टि रेखा से नीचे है, और सी में दिया गया है कि दृष्टि रेखा के ऊपर है, और जो डी दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है, तो जो सही ऑप्शन है वो किसी का भी सही नहीं है, तो डी पे हम जाएंगे, क्योंकि कोई भी पिक्चर कोई भी आकृति जो है वो ऑप्शन के साथ जो है वो मैच नहीं कर रही है, तो डी इनमें से कोई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 112 क्वेश्चन कि कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया कि एच की पेंसिल चित्रकारी के काम आती है, बी 2H की पेंसिल बहुत मुलायम होती है, और सी HB पेंसिल मध्यम होती है, और डी की HB पेंसिल बहुत ही सख्त होती है। तो इसका जो सही जो आंसर है कि जो हमारी HB की जो पेंसिल होती है वही जो है वो मध्यम होती है, HB मतलब हार्ड एंड ब्लैक, तो सी इज़ द राइट आंसर, जिसको हम जो है यूज़ भी करते हैं मोस्टली, जैसे कि आपकी जो है नटराज की पेंसिल होती है, अप्सरा की पेंसिल होती है, तो वो HB फॉर्म में होती है, तो क्योंकि इसमें जो है वो हार्डनेस भी होती है और ब्लैकनेस भी होती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 113 क्वेश्चन, तो कुछ आपको जो है वो चित्र दी गई है, आकृति दी गई है, उसको आपने देखना है कि निम्न में से कौन सा चित्र सही है, तो आपको सही आकृति आपको पहचाननी है। प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग जो पिक्चर दी गई है वो कैसी दिखती है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो सामने की जो चीज़ें होती है वो हमें काफ़ी बड़ी दिखती है, और जो कि दूर की होती है वो छोटी दिखती है, और जो पिक्चर बी में दिखाया गया है कि जो सामने वाला घर है, नज़दीक वाला घर, वो दिखाया गया है छोटा और दूर वाला दिखाया गया है बड़ा, तो ऐसा तो होता ही नहीं है। और वैसे ही जो सी में भी क्या दिखाया गया है कि जो सामने वाला ट्री है वो जो है वो छोटा है, और जो लास्ट वाला ट्री है वो बड़ा दिखाया गया है, तो ऐसा भी नहीं होता है। और डी में भी ऐसा जो है वो सही ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही जा रहा है वो जा रहा है ऑप्शन ए, क्योंकि जो सामने की चीज़ें जो होती है, जो हमारे पास की चीज़ें होती है वो हमें देखने में बड़ी लगती है, और जो कि दूर की चीज़ें होती है वो देखने में छोटी होती है, तो ये ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 114 क्वेश्चन कि यहाँ पे आपको फॉन्ट दिए गए हैं, तो वो आपको बताने हैं वो किस तरह के हैं। सबसे पहले है कि चित्रकार के चित्र देखने की सही दिशा कैसे है, तो वो आपको बतानी है। तो पहला है H, दूसरा P, तीसरा S और चौथा C। तो पहले में दिया गया है, ए में दिया गया है कि बाईं ओर से B, दाईं ओर से C, दाहिने ओर से ऊपर, और D बाईं ओर से नीचे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है वो डीएम में पूछे जा रहे हैं, आपने इस बात का ध्यान देना है। तो इससे वैसे हमें जो ये पुराने क्वेश्चन पेपर होते हैं उससे हमें सिर्फ एक हल्का सा जो है आइडिया हो जाता है कि कैसे क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो कमीशन में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो आपने चाहे तो इन क्वेश्चनों को जो 2-3 बार देख के इनके बारे में थोड़ा सा पता कर सकते हैं या इनको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है कि ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा तीसरा है वो दाहिने से ऊपर की ओर है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट और हमारी आज की वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है 115,
और वो है आपका कि वस्तु चित्रण में चित्रकारी के लिए छात्र वस्तु समूह के सामने सीट नंबर 1 और सीट नंबर 7 कितने डिग्री के बाद बैठे होते हैं, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए 20 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री या 35 डिग्री। तो सीट नंबर 1 और सीट नंबर 7 में जो बच्चे बैठे होते हैं तो उनके बीच का जो एंगल बनता है वो बनता है 20 डिग्री का। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जैसे कि आपने जो स्टिल लाइफ में देखा भी होगा या बच्चों को आपने उस रूप में बिठाया भी होगा मॉडल के दौरान, तो ए 20 डिग्री इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की 35 क्वेश्चनों की वीडियो और इस तरह से हमने जो है 2017 डीएम कमीशन के सॉल्व कर लिए हैं 115 क्वेश्चन टोटल मिला के। तो आप चाहे तो बाकी क्वेश्चनों को मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और नेक्स्ट आने वाले डीएम कमीशन के लिए थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते हैं कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ताकि आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।